नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। बात करें झारखंड में तो विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी कड़ी में जो है कि आज जदयू का एक रांची में बड़ा बैठक है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और आपको बता दूं बिहार सरकार में मंत्री श्याम रजक जी। श्याम जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है झारखंड दौरे पर। लाइव इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी, ये बताइए कि आपका जो है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कह दिया है कि झारखंड में जो है कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ आजसू, जदयू और भाजपा। तो कितने सीटों पे आप लोग दावेदारी ठोक रहे हैं? उन्होंने क्या कहा है इससे मेरे को कोई सरोकार नहीं। एनडीए क्या करेगा इससे मेरा सरोकार है और एनडीए मजबूत है। मजबूती के साथ मिल करके सरकार चलाएंगे और सरकार बनाएंगे। तो 81 के 81 सीट हम लड़ेंगे। हर कार्यकर्ता हमारा एनडीए के रूप में वहाँ मजबूती के साथ एनडीए के उम्मीदवार को जिताएगा। उसमें मेरी भी हिस्सेदारी होगी, उनकी भी हिस्सेदारी होगी, सबकी हिस्सेदारी होगी। यानी कि आप भाजपा के नेताओं को दूसरा नहीं मानते हैं, आप उन्हें भी अपना ही मानते हैं। एनडीए एक है, परिवार एक है। हम परिवार में विश्वास करते हैं। वो परिवार नहीं जो उन लोगों का परिवारवाद है। हमारा परिवारवाद है इस झारखंड के एक एक लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। पिछले बार जो है कि आजसू जो है कि रूठ गई थी, सीट बंटवारा को लेके जो है कि तकरार हुई थी और इसका खामियाजा भुगतना इस तरह से पड़ा कि 5 साल एनडीए को जो है कि सत्ता से बेदखल रहना पड़ा। आया आप किस तरह से पार्टी के साथ में? देखिए, आजसू के नेता हम लोग के एक मजबूत गठबंधन के नेता हैं, समझदार नेता हैं, सारे चीज़ों को समझ चुके हैं और अब एनडीए में लाख कोशिश हो जाए उसमें जोरा सा भी क्षरण नहीं होने वाला है। हम सब मिल करके लड़ेंगे और सब मिल करके एनडीए की सरकार बनाएंगे। श्याम जी, अभी देखा जा रहा है, जो कि झारखंड में अभी देखा जा रहा है तो जो जदयू के जो विधायक हैं अभी बिल्कुल जो है कि वो 0 सन्नाटा स्थिति में पहुंच गए हैं। कभी जदयू का झारखंड के राजनीति में जो है कि वो निर्णायक भूमिका निभाते थे झारखंड के राजनीति में, तो अब जो है कि किस तरह से मजबूती? जदयू सिर्फ विधायक की गिनती करके मत कीजिए। शायद ही कोई ऐसा टोला होगा, शायद ही कोई ऐसा पंचायत होगा, शायद ही कोई प्रखंड होगा, शायद ही कोई अनुमंडल होगा, शायद ही कोई जिला होगा जहां जदयू के कार्यकर्ता मजबूती से खड़े नहीं हैं। तो हम मजबूत हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि जदयू शून्यता है, 0/0 है? जदयू नीचे से लेकर के ऊपर तक मजबूती के साथ और एनडीए के लिए अपनी हर तरह से हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो पहले की तरह इस बार भी विधायक आपके चुन करके विधायक आएंगे? जो सूखी पड़ी धरती को आप क्या कह रहे हैं कि हम 81 को पर हमारा टारगेट है। आप क्यों इसको कमरों में गिनती कर रहे हैं? हम बार बार कह रहे हैं कि हम कमरों में विश्वास नहीं करते हैं, हम मकान में विश्वास करते हैं। और कोई सर्वेक्षण होता है तो मकान की गिनती होती है, कमरों की गिनती नहीं होती है। श्याम जी, आप बार बार जो है कि एनडीए के साथ के जिक्र कर रहे हैं, यानी झारखंड में क्या कमल खिलने जा रहा है क्या? झारखंड में एनडीए खिलेगा, कमल भी खिलेगा, तीर भी खिलेगा, आंसू भी खिलेगा और जो गठबंधन है सब लोग खिलेंगे। और उससे ज़्यादा है कि झारखंड के आम जनता की चेहरे खिलेंगे। तो हेमंत जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए आपके पास क्या तैयारी? उनका नीति, नियत, नेतृत्व कोई विश्वसनीय नहीं है। जो उनका नेतृत्व है वो पारदर्शी नहीं है, दागदार है। उनके जो नियत है वो विश्वसनीय नहीं है। जो उनका नीति है वो ढकोसला है और सिर्फ दिखावा है, पोस्टर में है। इसलिए जनता समझ चुकी है और उनको जाना तय हो चुका है, वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। श्याम जी, चूँकि आप जो है कि एक कदावर नेता है, पुराने नेता, और हेमंत जी भी जो है कि वो एक आंदोलनकारी के बेटा हैं, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। वो पूरा ढिंढोरा बांट रहे हैं कि जो काम 18 साल के भाजपा के कार्यकाल में नहीं हुआ हमने 5 साल में कर दिखाया। आप किस रूप से देखते हैं? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, उनके पिता आदरणीय शिबू सोरेन हम लोग के अच्छे मित्र भी रहे, हमारे बड़े भाई की तरह रहे। उन्होंने जो झारखंड के लिए किया, उस लड़ाई में हम लोग भी भागीदार थे, लेकिन जो किया उसको मिट्टी मिलाने का काम पुत्र ने करने का काम किया। कहा जाता है कि पिता के ताकत को, पिता के जो संपत्ति है उसको बढ़ाने का काम पुत्र करता है, लेकिन पिता का जो झारखंड में आदिवासी, गरीब, गुरबा के लिए जो सम्मान था, आज उसमें क्षरण करने का काम पुत्र कर रहा है। इसलिए पुत्र को क्या कहेंगे उसकी उल्लेख हम नहीं करेंगे, वो संज्ञा आप दे दीजिए।
कभी आप लोग के साथ जो है कि चूंकि खैर आपसे सीनियर है शिबू सोरेन, लेकिन बिहार और झारखंड कभी एक था, तो झारखंड से बिहार से अलग होने के बाद झारखंड को किस रूप से आप देख रहे हैं, क्योंकि आज बिहार काफ़ी तरक्की कर चुका है कई मामलों में। मैं जब ज्वाइंट बिहार था, एक ही मैं उदाहरण देता हूँ, मैं बिजली मंत्री था। जब 1997 में जब बिजली मंत्री बना, उस समय झारखंड में पतरातू, तेनूघाट और सवन रेखा का जनरेशन बहुत ही कम था, 2 अंकों में था। लेकिन जब 2001 में जब हमने छोड़ा और 2000 में जब सरकार बनी, उस समय 3 अंक में जनरेशन था। 600 से ज़्यादा मेगावाट पतरातू का था, तेनूघाट का था, सोनरेखा का भी 150-200 था। आज जब छोड़ने के बाद, आज जब लगभग 24 साल हो गए, तो वो जनरेशन में भी घटा हो गया। बिजली गांव-गांव पहुंचने का जो सपना था, उसको चकनाचूर करने का काम किया। तो इसलिए बिहार बनने के बाद जो सपना देखा गया था, हम सब लोगों ने देखा था, ये छोटा राज्य होगा, लेकिन नेतृत्व ने जिस तरह से झारखंड को छलने का काम किया, जिस तरह झारखंड को बदनाम करने का काम किया, इसे झारखंड की जनता सहने का काम नहीं करेगी, असहनीय होगी और समय पर बताएगी। धन्यवाद। वैसे तो आपकी, चलिए ठीक है, चलते चलते बात करेंगे। श्याम जी, ये बताइए कि चूंकि आप एनडीए के गठबंधन में हैं, तो क्या लग रहा है कि आप लोग विधानसभा चुनाव में झारखंड के हित में के लिए काम करेंगे, विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, कुछ आपका पार्टी का कुछ स्पेशल एजेंडा रहेगा झारखंड के विकास को लेकर? एनडीए का एजेंडा है वही जनता दल यू का एजेंडा, और जनता दल यू का एजेंडा है वही एनडीए का एजेंडा है। हम साफ साफ कहते हैं कि न्याय के साथ विकास, जो हमारे नीतीश कुमार जी का और जनता दल यू का है, और जो हमारे